हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घर में खुश स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और बहुत फ्री हूँ, बिंदास हूँ। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4:48। मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। फ़िलहाल मैं 28 मिनट का लेट हो चुका हूँ शायद। हाँ, फ़िलहाल 28 मिनट का मैं लेट हो चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं लेट में सोया था तो लेट में जगा। ऐसा अप एंड डाउन होता रहता है क्योंकि हम लेट नाइट सोते हैं तो लेट मतलब कि लेट नाइट सोते हैं तो अर्ली उठ नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, और लेट नाइट सोना होता है तो वो थोड़ा होता रहता है। तो अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 4:48 और आपको ये दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई की तरफ वो जाते हैं। और मैं सुबह सुबह आज मैप मैप ले रखा हूँ क्योंकि मैप मैप ना मैं आज ड्रॉ ड्रॉ करके उसमें कुछ पॉइंट आउट करूँगा जो शायद मैं आपको शेयर भी करूँगा। तो इसलिए क्या कहते हैं ना, सुबह सुबह अगर हम मैप की तरफ जाते हैं या फिर मैप गए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है ना, सुबह सुबह अगर हम ऐसे एसएसटी ले लेते हैं या मैप ले लेते हैं तो मैप में क्या होता है ना, सुबह सुबह अगर मैं ड्रॉ इसलिए करना चाहता हूँ कि ड्रॉ करने में ना, ड्रॉ करके हम लिखने में सारा चीज़ ना दिमाग में बैठ जाता है और दोबारा हमें उस चीज़ को दोबारा उस तरफ हमें मुड़ना नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने ना मैप ले रखा हूँ। तो मैप में यही होता है कि हम खुद ड्रॉ करके लिखें तो मतलब कि बड़ा तो है, लेकिन उससे उससे भी अच्छा होता है कि हम खुद ड्रॉ करके लिख लें। तो ये हो जाता है कि हम क्या लिखे, कहाँ लिखे, क्या लिखे, तो कौन सा साइड में है, ये सारे चीज़ ना हमें याद रह जाते हैं, बहुत जल्द ही याद रह जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल याद रह जाता है। तो आप लोग को भी ट्राई करिए, वो भी आप लोग का भी वो हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैं आज पूरा रेडी हो चुका हूँ और ये मेरा संसाधन है, मैं आज लेके बैठ गया हूँ। और लेट्स चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं 2 घंटे के बाद, कुछ पढ़ लिया जाते हैं। चलो। सो गाइज, अब बज चुका है 7:20। 2 घंटा हमने पढ़ाई वढ़ाई कर लिया है, अच्छी से मैंने पढ़ाई वढ़ाई कर लिया है। मैप के बारे में बहुत कुछ डिस्कस मैंने कर लिया है। अगर आपको चाहिए क्या या किसी कहीं से मैंने पढ़ा क्या क्या, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो अगर मैं जहीं से भी पढ़ा था उसका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये था, आप मुझे बताना। तो यही ही मेरा प्रयोजन था कि आप लोग ने बोल रहे थे कि जो कुछ भी मैं करता हूँ तो मैं बताता जाऊँगा। तो ठीक है, आप सभी को अगर चाहिए तो मैं कहाँ से पढ़ा क्या किया तो आप मुझे बताएंगे तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो लिंक का, कहाँ से क्या पढ़ा, कब क्या पढ़ा, तो मैं डालते जाऊँगा। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और चलो अभी ब्रश ब्रश करते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। चलो। सो अभी बज चुका है 8:08 और अभी मैं चाय नाश्ता करके मतलब कि बिल्कुल तरह से मतलब फ्रेश होके रेडी हो चुका हूँ। अब मैंने माइंड में सेट कर लिया कि अब थोड़ा सा रीजनिंग करा जाए। तो चलो रीजनिंग करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने क्या किया ना, मैं नहा धो के अभी पूरा पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके नहा धो के पूरी तरह फ्रेश हो चुका हूँ। और अभी मैं ये करता हूँ कि आज मैं थोड़ा सा ना अभी किचन में जाता हूँ और किचन में क्या करता हूँ ना, जो खाना बनाना था वो तो मैं खुद ही बनाता हूँ, खाना पीना सब तो मैं बना लेता हूँ। और ये होता है कि जबकि मैं आपको पता हो कि नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जितने फ्रेंड हैं उन सबको पता है कि मैं अकेला रहता हूँ घर में। तो ये है कि आप अकेला ही आप जबकि अकेला रहते हैं तो क्या करना ना, आपको ना अगर चावल खाने की मन है तो ठीक है ना, आप ये करना कि आप कुकर यूज कर लेना। ठीक है, जबकि आप कुकर यूज कर लेते हैं तो ये हो जाता है कि अब अगर हम अकेले के लिए बना रहे हैं या फिर घर में दो चार हैं तो ठीक है। अगर कोई अकेला रह रहा है तो मेरे तरह अगर कोई अकेला रह रहा है तो उसके लिए ये सलाह है कि ये करना है ना कि कुकर कुकर में आप ना चावल चढ़ा देना। कुकर में अगर आप चावल चढ़ा देते हो तो क्या होता है ना, सबसे कम टाइम में हमारा चावल पक जाता है। और ना कि हम क्या कहते हैं, कटोरी वटोरी कुछ यूज करते हैं, वो तो मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और इजी ये है कि बहुत जल्द हो जाता है, 10 से 12-15 मिनट के अंदर ही आपके कुकर में ना चावल पक जाएगा। तो इससे ये होगा कि हमारा टाइम भी बच जाएगा
और जो कुछ भी हमें करना होगा आगे के लिए वो टाइम थोड़ा सा हमें मिल जाएगा। तो यही है कि आप कुकर यूज़ करें। ठीक है। अब और ये एक बात है कि अगर जो किचन में होते हैं तो ये भी बताना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो रूल्स तो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो मेरा डेली रूटीन में है। जब भी आप किचन में जाते हैं तो क्या करना ना आपको, आप किचन में जाते हैं तो क्या करना ना, आप किचन जब आप भोजन बना रहे हैं या फिर खाना पीना बना रहे हैं, क्यों नाश्ता बना रहे हैं, तो आपको लगेगा 15 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो 45 मिनट के आसपास लग जाता है बनाने के लिए। तो उस टाइम ना आप ये करना कि आपका करेंट अफेयर जो आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, तो ये बात ये करना कि आप यूट्यूब में फ़िलहाल अगर किसी चैनल से आप करेंट अफेयर के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो उसी समय आप ना उसी को ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ जो कुछ भी है आपके पास जो संसाधन है, तो क्या करना ना आप प्ले कर देना यूट्यूब में जाके या कहीं पे भी जाके। तो कहीं पे आप सुनते रहते हैं, तो कहीं एफएम भी, कई बच्चे एफएम भी सुनते रहते हैं। तो ये है कि आप वहाँ जाके ना क्या करना ना, अगर ब्लूटूथ या कुछ कनेक्ट करके क्या करना ना आप उसे प्ले कर देना और सुनते रहना, और इधर क्या करना ना भोजन बनाते रहना। तो ये ना मैं रोज़ फॉलो करता हूँ, क्योंकि चाहे सुबह हो या शाम हो मैं वही चीज़ फॉलो करता हूँ कि कहीं क्योंकि मैं जब भी भोजन बनाता हूँ या फिर कहीं मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो कहीं जाता रहता हूँ, ये तो आपको सबको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए आप जब ट्रैवल कर रहे हैं उसी समय आप कुछ भी सब्जेक्ट, आप कुछ भी टॉपिक आप पढ़े हैं, तो उसे आप क्या करते हैं ना, रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसी समय ना आप ये करना, आप जिस किसी भी चैनल से आप पढ़े हैं या फिर कहीं से पढ़े हैं, तो उसी समय आप क्या करना ना उसी चीज़ को टाइम टाइम को कवर अप करने के लिए उसी उसी समय आपको वही चीज़ चाहे प्ले करके या कुछ भी करके आपको सुनना चाहिए। तो इसीलिए मेरा यही सलाह है कि जब भी आप अकेला रह रहे हैं, तो कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, उसी समय आप तो टाइम जाने के लिए तो टाइम है, लेकिन इस टाइम को तो हम जाते जाते स्पेंड नहीं कर सकते, तो उसी टाइम ना हम कुछ चीज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए मेरा यही सलाह है कि अब जब भी कुछ कर रहे हैं तो वही चीज़ को अपनाएं, चाहे करेंट अफेयर हो गया और कुछ भी जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। आपको कोई चीज़ सुनना है जो कि लिखने के लिए आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ सुनने से ही हो सकता है, उसी चीज़ को ना आप उसी समय यूटिलाइज करें। तो मेरा यही सलाह है, तो आप इसे यूज़ करें, पुट आउट करें अपनी लाइफ में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, खाना पीना खा के जो भी कुछ काम होगा उसी समय आपको मिलते हैं। सो अब मैं सेंटर के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं कुछ अभी थोड़ा सा बोरिंग टाइम को मैनेज करने के लिए मैं गए ना एक सेंटर ज्वाइन कर रखा हूँ। तो उस सेंटर में क्या करता हूँ, कौन सा सेंटर जानता हूँ, वो बहुत जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। चलो तो फिर चलते हैं। सो मैं अभी सेंटर से आ चुका हूँ। सेंटर से आके मतलब कि फ्रेश फ्रेश होके मैं क्या किया ना, भोजन भोजन बना लिया। मैं भोजन में आज बनाया हूँ सब्जी। इसमें क्या है ना, फूल गोभी, आलू और टमाटो पका के मैंने एक सब्ज़ी बना लिया, और साथ में मैंने रोटी भी बना लिए। और ठीक है, तो फिर मैं खाना पीना खा के क्या कहता हूँ ना, डिनर विनर सारे ऑफर करके पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। तो आज के लिए उतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन क्लिक को ज़रूर दबा देना, ताकि कि मेरा न्यू शेड्यूल क्या है, मैं कल क्या करने वाला हूँ, वो सारे चीज़ आप सबको पता चल जाएगा। तो जितना हो सके उतना मुझे क्या करना ना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी ज़रूर करना। आप लोगों की सलाह के लिए मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ठीक है, रहते हैं सब भी। अब मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी सारे मतलब कि अच्छे ही होंगे घर में। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ। जय जगन्नाथ, राधे राधे।